यंका अब शादी के जाल से बच के भागता है और अपने घर पहुंच जाता है और अगला पार्ट अब शुरू होता है। अब वो घर पहुंच के अपने सोल बुक को एक्टिवेट करके तीसरे चैप्टर की ओर बढ़ता है, क्योंकि पहले चैप्टर में गोल्डन बॉडी थी, दूसरे चैप्टर में यंग पावर को सोखने की टेक्निक थी और तीसरे चैप्टर में अब एक दवाई बनाने का स्पिरिचुअल फंडस था जो अपने आप सामने आ जाता है। उसको देख के यंका हैरान हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि मेरे को तो दवाई बनाना नहीं आता है तो मैं इसका क्या करूंगा। तभी उसके सामने कुछ सब चमक के आ जाते हैं और उसमें एक दवाई बनाने की टेक्निक थी जिससे वो समझ जाता है कि उसको अब दवाई बनानी है और उसको खाना है और अपनी ताकत बढ़ाना है। ये देख के यंका हैरान होता है और बोलता है कि कल्टीवेशन और पावर बढ़ाने की कोई दवा भी होती है, अगर मुझको पहले पता होता तो आज मैं इस हालत में नहीं होता, मैं दवाई को पहले ही बनवा के खा लेता। लेकिन उसको समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि ये दवाई बनाने की टेक्निक है लेकिन मेरे को हर्ब नहीं पता है कौन से हर्ब यूज करना है। तभी उसके ऐसा बोलते हुए उसके सामने हर्ब की टेक्निक उसको दिखने लगती है और उसमें जो जो पौधों की जरूरत थी उस सब के नाम उसको दिखने लगते हैं, जिसमें से दो नाम पढ़ के यंका हैरान हो जाता है, क्योंकि पहला था जेडन ग्रास और दूसरा था थ्री लीफ सोल फ्लावर। और ये नाम देख के यंका सोचता है कि ये कौन से पौधों के नाम है, मुझको तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि ये तो बुक बहुत पुरानी है तो ये पौधे भी पुराने होंगे और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं से इसके बारे में जानना होगा, क्योंकि मेरे को कल्टीवेशन लेवल अपना बढ़ाना है और ये दवाई मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो उसको याद आता है, अरे हाँ मैं ओल्ड मैन के पास जा सकता हूँ। और ये सोच के वो स्पेशल फर्नर्स को वापस रखता है और सो जाता है। अगले दिन ओल्ड मैन मिंग के पास वो जाता है, जहाँ पे एल्डर मिंग बड़े आराम से आराम कर रहे थे। काश मेरी भी जॉब ऐसी होती, मैं भी सोते हुए काम कर सकता। लेकिन चलो छोड़ो, एल्डर मिंग यंका को देख के बोलते हैं, ए लड़के क्या हुआ, कैसे हुआ यहाँ ना, तुझको क्या चाहिए जल्दी बता, मेरे पास टाइम नहीं है तेरे लिए, जल्दी बोलना। ये सुन के यंका भी बोलता है, एल्डर में मेरे को ज्यादा कुछ काम नहीं है, मेरे को कंट्रीब्यूशन पॉइंट बेस नहीं करना है, बस मेरे को दो पौधों के बारे में जानना है। और वो दोनों पौधों के नाम वो बताता है, जिसको सुन के एल्डर में बोलते हैं, मुझको तो कुछ नहीं पता है लेकिन हाँ मेरे पास एक बुक है, इसमें देख लेना शायद तुम्हें मिल जाए। और ये बोल के एल्डर में उसको एक बुक देते हैं और फिर जमाई लेने लगते हैं। और इसी बीच यंका बुक को उठा के पढ़ने लगता है, उसको दोनों पौधे दिख जाते हैं लेकिन वो चौंक जाता है और बोलता है ये दोनों तो जहरीले हैं। और मन में सोचता है कि मेरे कल्टीवेशन लेवल इससे कैसे बढ़ेगा, मैं तो इससे मर जाऊंगा। जिसको देख के एल्डर में बोलते हैं, अरे लड़की चिल्ला क्यों रहा है, तेरे को कोई दवाई चाहिए, कोई पौधा चाहिए, हमको बता दे, हाँ बस उसके बदले अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट मुझको दे दे। तो ये सुन के यंका वो दोनों पौधों को दिखाते हुए बोलता है, मुझको ये चाहिए। तो इस पे एल्डर में बोलते हैं, ये तो बहुत जहरीले, इनको ऐसी हाथों से नहीं उठाते, लेकिन हाँ ये मेरे पास अभी है, लेकिन उसके लिए 5 कंट्रीब्यूशन पॉइंट तुम्हारे चाहिए होंगे। जिसको सुन के यंका बोलता है, 5 कंट्रीब्यूशन पॉइंट, इतने महंगे ये क्यों है, कहीं आप एल्डर में मुझको ठग के लूटने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। जिसको सुन के एल्डर में बोलते हैं, तेरे 5 कंट्रीब्यूशन पॉइंट से मेरा क्या होगा, मेरे को कौन से जाके कहीं मजा करने उससे मिलेगा और ना ही मेरा उससे घर चलेगा। और सुन मेरी बात गधे लड़के, ये जहरीले पौधे हैं, इनको ऐसी हाथों से उठा के नहीं ला जाते हैं और इसीलिए तो ये बड़े महंगे होते हैं। जिस पे यंका बोलता है कि आप मुझको सस्ते में नहीं दे सकते। ये सुन के एल्डर में बोलते हैं, अरे लड़के तुझको पता है इन पौधों के कितने फायदे हैं, माना कि ये जहरीले हैं लेकिन ये दवाई बनाने के काम आते हैं और ये बहुत रेयरली पाए जाते हैं, तो मैं तुझको नहीं दे सकता हूँ। जिसको सुन के यंका बोलता है, प्लीज एल्डर में देखिए ना मैं कितना गरीब हूँ, 5 कंट्रीब्यूशन पॉइंट मेरे लिए तो बहुत अधिक है। ये सुन के एल्डर में बोलते हैं, अरे लड़के तू गरीब है तो मैं क्या करूँ, दवाई इतनी महंगी है मैं कुछ नहीं कर सकता, हाँ लेकिन मैं तेरे को ये बता सकता हूँ कि ये पौधे कहाँ मिलते हैं और फिर तेरे को जैसा सही लगे जाके पौधे खुद से ले आए या फिर गरीबी का रोना रोता रहे। ये सुन के तुरंत यंका हाथ जोड़ते हुए बोलता है, एल्डर में प्लीज मुझको एड्रेस बता दीजिए और मेरी गलती के लिए मुझको माफ कर दीजिए। जिस पे एल्डर में बोलते हैं, तुमको ब्लैक विंड माउंटेन जाना होगा जो यहाँ से 40 माइल दूर है और वो ईस्ट यानी उत्तर की ओर है। और हाँ सुन लड़के, ये बुक मेरी ओर से फ्री है, जिसको देख के तुझको पौधे पहचानने में आसानी हो। और ये देख के यंका हैरान हो जाता है और एल्डर में ये सब बोल ही रहे थे लेकिन यंका ये देख के हैरान होता है और सोचता है, एल्डर में आज कुछ ज्यादा ही दयालु नहीं हो रहे, पक्का कुछ तो गड़बड़ है, वरना एल्डर में कब से फ्री में कुछ दिए हैं, लगता है कुछ तो गड़बड़ है। और इसीलिए यंका तुरंत पूछता है, एल्डर में पक्का कुछ तो गड़बड़ है, सच सच बता दीजिए आखिर आप इतने मुझ पे दयालु क्यों हैं। ये सुन के एल्डर में बोलते लड़के तुम ज्यादा लगाते दिमाग को, मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि जब तुम अपने लिए पौधे लेने जाओ तो कुछ जड़ी बूटियां मेरे लिए भी तोड़ आओ, क्योंकि अब तुम जाओ या फिर मैं जाऊं बात बराबर है और बुक तो मैंने तुमको दे दी है, तो फिर मैं कैसे उन जड़ी बूटियों को पहचानूंगा, तो ऐसा करो तुम ही ले आओ। लेकिन ये सुन के यंका अब कर भी क्या सकता था, क्योंकि उसने बुक भी ले ली थी और एल्डर की मदद पौधे को जानने के लिए भी ले ली थी, तो रिक्वेस्ट तो पूरी करनी ही पड़ेगी। अब वो मन में सोचता है मैं फंस गया। और इससे पहले यंका कुछ बोलता, एल्डर मैंने एक लंबी चौड़ी लिस्ट पौधों की उसको पकड़ा दी और बोले कि बेटा अब तुमने मेरी रिक्वेस्ट मान ही ली है तो जल्दी ले आना, क्योंकि सेट में जो मैंने लिस्ट दी है ना उन सब जड़ी बूटियों की कमी हो गई, तो थोड़ा सा जल्दी कर देना प्लीज। ये सब देख के यंका बोलता है, एल्डर में आप बड़े चालू हैं और बहुत
जिस पे एल्डर में हंसते हुए अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए बोलते, तुम्हारी मैंने इतनी मदद की, अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम मेरी मदद कर दो, तो इसमें गलत ही क्या है। और ये सुन के यंग काय बोलता है, हाँ सही है एल्डर में, देख नहीं तुम लोग जो भी वीडियो देख रहे हो हमारे यहाँ के एल्डर कितने ज्यादा आलसी हैं, लेकिन अगर हाँ तुम लोग नहीं हो तो कमेंट में अपना नाम और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और ये बोल के यंग काय वहां से जाने लगता है, जिसपे एल्डर में बोलते हैं, अरे लड़के रुक लो, पूरी बात तो सुन लो, बहुत जल्दी है जाने की, मेरी बुराई करके निकल रहे हो। देख रहे हो दोस्तों जो यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो, आजकल के डिसाइपल यानी स्टूडेंट कितने चालू हैं। प्रियंका बोलता है, लड्डू मत घुमाओ, सीधी बात बोल जाओ। और एल्डर में बोलते हैं, अरे लड़के इतना जल्दी तुझको क्या, मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि वहां जाके आने में तुझको कई दिन लगेंगे, इसलिए सारे पीक को जहां तुम काम करते हो वहां जरूर बता के जाओगे, क्योंकि कम से कम तो 3 दिन लग ही जाएंगे, और अगर कुछ गड़बड़ होगी तो 4-5 दिन भी लग सकते हैं, तो इन्फॉर्म करके ही चले जाओगे, वरना तुम्हारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट कट जाएंगे। जिसको सुन के यंग क्या बोलता है, थैंक यू एल्डर में आपका इतना बताने के लिए, और वो वहां से निकल जाता है। और एल्डर में अपने ही ख्यालों में अप्सराओं को देखने निकल जाते हैं, सो जाते हैं यानी। और अब सीन बदलता है और हमें ब्लैक माउंटेन दिखा जाता है, जहां यंग काय पहुंच चुका था, और वो जल्दी से बोलता है कि अब जड़ी बूटी ढूंढूंगा, लेकिन ये तो बहुत बड़ा जंगल है, लगता है यहाँ काफी समय मेरे को रह के खोजना पड़ेगा। चलो जो भी है, अब मैं खोजना शुरू करता हूँ, ये बोल के यंग काय जंगल में जाता है और सारी प्रकार की जड़ी बूटियां हर्ब को इकट्ठा करने लगता है, और एक एक करके उसको सारी जड़ी बूटियां मिल रही थी जो एल्डर मिंग ने मंगाई थी, लेकिन उसकी वाली कहीं नहीं मिल रही थी, यानी जड़ी बूटी यार, उल्टा ना सोचा करो। और ऐसी करते करते उसकी टोकरी भर जाती है, लेकिन उसकी जड़ी बूटी कहीं नहीं मिलती, तो वो बोलता है कि अब लगता है मुझको जंगल में और अंदर जाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, और वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसके पीछे दौड़ते हुए कुछ आवाज आती है, जिसको सुन के वो तुरंत पीछे पलटता है, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं होता है, लेकिन हमको जंगली सुअर दिखता है, और वो एक पत्थर के पीछे से कूद के यंग काय की ओर दौड़ने लगता है। यंग काय हैरान हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि वो जंगली सुअर उससे ज्यादा ताकतवर होता है। हाँ, क्योंकि नॉर्मल जंगली सुअर नहीं होता, स्पिरिचुअल रेम का, उनकी दुनिया का जंगली सुअर होता है, तो अपने दुनिया की जंगली सुअर से कंपेयर नहीं करना। और अभी अंका को कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तभी एक आवाज आती है, अरे लड़के वहां से भागो, और वो भागने लगता है और उसके पास से 2 तीर गुजरते हैं जो सीधा जंगली सुअर के आंख में करते हैं, लेकिन यंकाय की धक धक हो जाती है, क्योंकि उसके पास से छू के वो तीर निकलते हैं, और उसको लगा था कि वो तो अभी यहीं गया। और इतने में एक बच्चा और उसका पिता वहां पर आता है और बोलता है, अरे गधे लड़के, जंगल में बिना वेपन के नहीं आया जाता, अगर अभी कुछ हो जाता तो तुम कैसे अपना बचाव करते और अभी लुढ़क जाते, वो तो शुक्र मानो हम लोग आ गए, वरना आज तो आपकी अर्थी ही उड़नी थी। इतना बोल के वो बोलता है, तुम पीछे रहो, हम बाप बेटे इस जंगली सुअर को अभी ठिकाने लगा देते हैं। और इतना बोल के वो आगे बढ़ते कि जंगली सुअर किसी तरह उठता है, वो घायल था, अभी खत्म नहीं हुआ था, और इनकी ओर तेजी से दौड़ता है, और इतना देख के वो लड़के का पिता जो होता है वो तीर चला देता है, फिर भी तीसरा तीर लगने के कारण भी जंगली सुअर नहीं रुकता और तेजी से आगे बढ़ने लगता है, जो देख के यंग काय समझ जाता है कि वो बच्चे से जाके सीधा भिड़ने वाला है और बच्चे का खेल खत्म होने वाला है, तो यंग काय कूद के उसको बचा लेता है और जंगली सुअर से उस बच्चे की जान बचा लेता है। और वो जंगली सुअर जो सीधा दौड़ते हुए जा रहा था, वो पेड़ से जाके टकराता है, जिसकी ताकत से पेड़ ही टूट जाता है। अब समझ में आया कि वो जंगली सुअर कितना खतरनाक था, इसीलिए मैं बोल रहा था स्पिरिचुअल बीस्ट है, तो बच के रहना है। और ये देख के तुरंत लड़के का बाप दूसरी बार तीर चलाता है, तीसरी बार तीर चलाता है, लेकिन जंगली सुअर की मोटी खाल को भेद नहीं पाता है, और जंगली सुअर किसी तरह होश में आने लगता है और उनकी ओर देखता है और फिर तेजी से दौड़ता है, जिसको देख के लड़के का बाप बोलता है, भागो। और ये सुन के यंग काय और वो लड़का और उसका पिता तीनों भागने लगते हैं तेजी से, और वो जंगली सुअर उनके पीछे करता हुआ दौड़े जा रहा था। ये मैं अपने साइड किया, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और अब भागते भागते यंग काय और वो छोटा लड़का दूसरी तरफ भागते हैं और उसका बाप दूसरी तरफ, और वो जंगली सुअर यंग काय और उस बच्चे के पीछे पड़ जाता है, जिसको देख के उस बच्चे का बाप उस सुअर पे लगातार तीर चलाने लगता है और दौड़ने लगता है, लेकिन उसकी मोटी खाल में कोई असर नहीं होता है। लेकिन तभी यंग काय को दौड़ते दौड़ते याद आता है, 1 मिनट, मैं कल्टीवेशन लेवल के 5th लेवल में पहुंच गया हूँ, फिर भी मैं गधे के जैसे क्यों भाग रहा हूँ? अब मैं तीसरे लेवल में थोड़ी रहा हूँ कि जो मैं इससे डर रहा हूँ, अब तो मैं इससे लड़के मैं इसको मार सकता हूँ। ये मैं गधे जैसे क्या हरकतें कर रहा हूँ? और फिर दौड़ते दौड़ते यंग काय अचानक से पलटता है और जंगली सुअर की कमर में जाके बैठ जाता है और उसके दोनों दांतों को कस से पकड़ के दूसरी तरफ घुमाने लगता है, ताकि उस छोटे बच्चे को कुछ ना हो, और उसको ले जाके सीधा पत्थर में ठोकता है। और इतनी तेज रफ्तार का जंगली सुअर जब पत्थर से टकराता है तो वो बेहोश हो जाता है, और ये देख के वो लड़का और उसका बाप बड़े खुश होते हैं और यंग काय के पास आके बोलते हैं, अरे तुम तो बहुत ज्यादा ताकतवर और बहादुर हो और हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान हो। जो सुन के यंग काय बोलता है, अरे अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस किस्मत
मेरी अच्छी थी इसलिए वो बेहोश हो गया है और बाकी मेरी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो दोनों बाप बेटे बोलते हैं, अरे नहीं सर ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से आज हम लोग को खाना बहुत जबरदस्त मिल गया है और अब जंगली सुअर को ले जाके हमने पकाना है। हमारे गाँव में खाना बहुत मुश्किल से होता है, इसीलिए हम आपका धन्यवाद बोलते हैं और अगर आपको कुछ मदद चाहिए तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। इस पे यंका सोचता है और पूछता है कि आपको पता है कि जेडेन ग्रास प्लांट कहाँ होता है, क्योंकि मुझे जंगल में हर जगह खोज लिया नहीं मिला है। इस पे वो लड़के का बाप बोलता है कि वो जंगल के फॉरबिडन एरिया में मिल सकता है, लेकिन वहां जाना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि वहां बहुत ज्यादा खतरनाक शिकारी जानवर घूमते हैं और कई अनेक प्रकार के खतरे वहां मिल सकते हैं। जिस पे यंका उनको धन्यवाद कहता है तो इस पे उस लड़के का बाप बोलता है, अरे इसमें धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो हम खुद आपको वहां तक ले जाते हैं। माना कि खतरनाक वो जगह है लेकिन आपने हमारी जान बचाई है और इसलिए इतना तो रास्ता दिखाना हमारा धर्म और कर्तव्य बनता है। और इतना ही बोल के वो यंका के साथ चल देते हैं और जैसे ही यंका को ग्रास मिलती है वो तुरंत जाके तोड़ लेता है और उनको फिर से धन्यवाद बोलता है। तो इस पे फिर से उस लड़के का बाप पूछता है कि इतने खतरनाक जगह में तुम क्यों आए? तो ये सुन के यंका बोलता है कि मैं पास ही के सेक्ट से आया हूँ और औषधि जमा करने के लिए आया हूँ, मैं वहाँ का एक डिसाइपल हूँ। ये सुन के उस लड़के का बाप बोलता है, क्या तुम एक कल्टीवेटर हो? मुझको तो यकीन नहीं हो रहा, तुम तो इतने कमजोर दिखते हो, लेकिन हाँ तुम्हारी टेक्निक को देख के लग तो रहा था कि तुम मार्शल आर्ट जानते हो। जिस पे यंका बोलता है कि हाँ मैं थोड़ा कमजोर दिखता हूँ लेकिन अब मैं अपने हेल्थ का ध्यान जरूर रख रहा हूँ। और ये सब बात करने के बाद यंका उनसे दूसरी औषधि के बारे में पूछता है तो वो बोलते हैं कि अब रात हो रही है तो ये जगह खतरे से खाली नहीं, तो चलो ऐसा करते हैं कि अगली सुबह उसको ढूंढते हैं। जिस पे यंका हामी भरता है और उनको धन्यवाद करके पूरी रात उनके साथ वहीं बिताता है। और जब अगली सुबह होती है तो यंका उठता है और वो देखता है तो वो लड़का और वो लड़के का बाप कहीं नहीं दिखता, लेकिन ये देख के यंका सोचता है कि वो खाना ढूंढने गए और वो फिर सूरज की ओर देखता है जो कि अभी अभी निकलने वाला था और वो तुरंत अपनी प्रैक्टिस सुबह की शुरू करता है। और जैसे ही वो प्रैक्टिस शुरू करने लगता है और उसके शरीर में सूरज की यंग एनर्जी पूरी तरह से फ्लो होने लगती है और उसकी कल्टीवेशन और बॉडी इंप्रूव होने लगती है और वो पूरे आधे घंटे की प्रैक्टिस करने के बाद बैठ जाता है और बोलता है कि अब जल्दी से मेरे को वो जड़ी बूटी मिल जाए तो मैं अगले लेवल में बढ़ पाऊंगा और भी ज्यादा स्ट्रांग में बन पाऊंगा। लेकिन तभी उसको आवाज आती है, बचा लो। और ये सुन के यंका आवाज को पहचान जाता है और तुरंत उस आवाज की ओर दौड़ता है। और इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है और 100 सब्सक्राइब पूरे करने के लिए मैं आपको धन्यवाद कहता है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जल्दी से अब अगले 1000 मिशन की ओर ले बढ़ो।